टॉपिक है कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, यही ना है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेलनाकार संधारित्र को बना दिया गया है और एक अक्ष है और इसी अक्ष के परितः दो संधारित्र हैं, एक है ए और एक है बी। यानी दो संधारित्र नहीं है बल्कि दो प्लेटें हैं जो बेलनाकार प्लेटें हैं। कैसी प्लेटें हैं? बेलनाकार प्लेटें। सबसे पहले अगर कहा जाए कि भाई बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं, तो एक ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटें बेलनाकार होती हैं वह बेलनाकार संधारित्र कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वह संधारित्र दर्शाया गया है जो कि बेलनाकार है। चूंकि दो बेलन इसमें है ए और बी, जो एक अक्ष के परितः ही है, अर्थात एक ही अक्ष से लगे हुए हैं, इसीलिए ये समअक्षीय बेलन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समअक्षीय। तो समअक्षीय स्थिति में जो है यह ए और बी दोनों ही बेलन है या बेलनाकार प्लेटें हैं, जहां पर बेलन ए की जो कह सकते हैं त्रिज्या है वह कितनी है? ए है। और बेलन बी की जो त्रिज्या है वह कितनी है? बी है। आप कहिएगा सर ये तो चौड़ाई है, यही ना यहाँ आके आधार की त्रिज्या बन जाएगा, यही ना यहाँ से आके इस बेलन के आधार की त्रिज्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेलन ए की जो त्रिज्या है ए है और बेलन बी की जो त्रिज्या है बी है। लेकिन यह जो बिंदु P देख रहे हैं ये इसी अक्ष से r दूरी पर स्थित है और हमें करना क्या है? तो हमें इस बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या धारिता का व्यंजक C बराबर Q बाई V होता है? होता है। यानी आपको अगर बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है बच्चा, तो आपको Q निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? V निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी अगर हम इस बेलनाकार संधारित्र का कुल आवेश निकालेंगे तो इसको जब आवेश दिया जा रहा है तो उस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम इसको आवेश दे रहे हैं, प्लस धन आवेश दे रहे हैं, किसको? ए प्लेट को, तो वैद्युत प्रेरण के चलते प्लेट बी पर, जो बेलनाकार प्लेट बी है उस पर आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और पुनः वैद्युत प्रेरण के चलते ही इसके बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसको भू संपर्कित कर दिया जाता है, जिसके चलते इसकी धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इसको प्लस आवेश दे रहे हैं तो ये पूरा का पूरा आवेश बेलनाकार पृष्ठ पर चारों ओर क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है, पसर जा रहा है, यही ना कहेंगे? बोलिए नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको आवेश दे रहे हैं तो वो चारों ओर जब वो फैल रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? पृष्ठीय आवेश। क्या कहा जाएगा? पृष्ठीय आवेश। तो पृष्ठीय आवेश को हमेशा लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि चूंकि आवेशन की प्रक्रिया में बेलनाकार प्लेट ए को जब प्लस Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठ पर क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, जिसके कारण बेलनाकार संधारित्र का भनभनाहट नहीं, टॉपिक देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, टॉपिक से हट के अगर बात कीजिएगा तो दिक्कत है ना। अब इसको आवेश दिया जाएगा तो जो आवेश देंगे वही ना चारों ओर फैलेगा। अगर कोई चालक है या उसको प्लस Q आवेश देंगे तो प्लस Q आवेश ही ना चारों ओर फैलेगा। तो वही चीज तो यहां लिख रहे हैं कि जिसके कारण बेलनाकार संधारित्र का क्या लिखेंगे? पृष्ठीय आवेश। क्या लिखेंगे? पृष्ठीय आवेश लैम्डा है। अतः
लेमडा बराबर क्या होगा, यानी पृष्ठीय आवेश बराबर क्या होगा, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, एल ही न है, बेलनाकार है तो इसकी ऊंचाई को एल मान लेंगे। तो Q बटा में कितना आ जाएगा, एल, इसलिए Q का मान निकालेंगे तो तिर्यक गुणा होगा, तो लेमडा इंटू एल, तो Q बराबर आ गया लेमडा इंटू एल। अब आप बताइए, आपको बेलनाकार संधारित्र की धारिता चाहिए, तो आपने ही ना बताया कि सर C बराबर Q बटा में भी होता है, तो हम पहले Q निकालेंगे सर, और उसके बाद क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे। तो अभी तो भी नहीं निकला है ना, अच्छा Q के जगह पर Q का मान रख देंगे, या फिर भी के जगह पर भी का मान रख देंगे, तो अपने आप धारिता निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हम टॉपिक का निचोड़ यहाँ पर बता रहे हैं कि आखिर हमको करना क्या है, क्यों हम Q निकालेंगे, क्यों हम भी निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि धारिता का मान ही होता है C बराबर Q बटा में भी होता है। तो C बराबर Q बटा में भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप Q निकालिए, भी निकालिए, जब रखिएगा वैल्यू तो अपने आप क्या निकल जाएगा, C निकल जाएगा, कैपेसिटी निकल जाएगा, धारिता निकल जाएगा, किसका, बेलनाकार संधारित्र का। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग एक टर्म पूरा हुआ, कुल आवेश का जो मान है वह निकल गया। अब जब हम आवेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो आवेशन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि बेलन A की जो त्रिज्या है वह A है, और बेलन B की जो त्रिज्या है वह क्या है, B है। तो जब बेलन A की त्रिज्या A है और बेलन B की त्रिज्या B है, तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में एक अंतराकाश में बिंदु P मान लिया गया, और यही बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा, तभी विभव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि माना कि बेलन A है ना, तो बेलन A की त्रिज्या कितना है बच्चा, स्मॉल a, तथा बेलन B की त्रिज्या क्या हो जाएगा, स्मॉल b है, तथा इन दोनों के बीच अंतरिक्ष में स्थित, अंतरिक्ष मतलब खाली स्थान होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच, अब खाली स्थान है ना, तो फिजिक्स में उसको अंतरिक्ष बोलते हैं, इन दोनों के बीच अंतरिक्ष में स्थित एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अतः एक बिंदु P है जो r दूरी पर स्थित है, जो r दूरी पर स्थित है, या जो अक्ष से कितने दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो अब ध्यान देना, अगर यह r दूरी पर स्थित है तो अब क्या होगा बच्चा, तो अगर यह r दूरी पर स्थित है तो अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे कि जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित किया जाता है, E से सूचित किया जाता है। तो E बराबर, जब कभी भी अगर दो प्लेटों के बीच हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो पिछले क्लास में बताए थे कि दो प्लेटों के बीच में संधारित्र, अभी यहाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बताए थे कि समांतर पट्टी अगर रहता है तो समांतर प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बाई आर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भले ये बेलनाकार संधारित्र है, लेकिन आखिर ये प्लेट ही तो है, बोलिए नहीं रहे हैं, तो ये दो प्लेट समांतर है या नहीं है, तो समांतर पट्टी के चलते उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, 1/2 पाई और लैम्डा बाई, तो यही मान यहाँ पर लिख दिए। जहां लैम्डा जो है वह क्या है, तो जहां लैम्डा जो है वह पृष्ठीय आवेश है, क्या है, पृष्ठीय आवेश है। अब जब हमको ये E का मान मिल गया, तो E का मान मिल जाने के बाद अब हम इसका विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभव। तो विभव की परिभाषा में भी आपने देखा होगा कि बिंदु P पर ही अब हमको विभव भी निकालना है, क्योंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल दिए हैं, तो बिंदु P पर अब वैद्युत विभव निकालेंगे। तो जब बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा, अच्छा बिंदु P पर वैद्युत विभव,
तो ई बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस डीवी और बटे में कितना, डी आर। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो ई बराबर कितना होगा, डी आर और माइनस, अब माइनस इधर आ जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं कि डीवी बराबर माइनस ई और इंटू कितना। तो अब बताना, ये तो डीवी का मान हो गया। अब डीवी बराबर माइनस ई के जगह पर कितना रखेंगे, 1/2 पाई और लेमडा बटे में और इंटू डी आर। तो ये जो विभव का मान मिला ये अल्प मान मिला, विभव का अल्पतम मान है। अब हमें कुल विभव निकालना है। क्या निकालना है, कुल विभव। तो लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र का कुल विभव, बेलनाकार संधारित्र का बिंदु P पर ना, बिंदु P पर क्या चाहिए, कुल विभव। तो कुल विभव के लिए अवकलन करेंगे कि समाकलन, तो समाकलन डीवी हो गया और ये माइनस है ना, तो माइनस 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बटे में और इंटू कितना, डी आर। तो कहां से कहां तक जाएंगे, तो जाएंगे, आप फिगर देखिएगा, तो हम जाएंगे कहां से कहां तक। अब यहां आना है ना, तो आगे बढ़ेंगे कि पीछे, ये B यहां तक है ना, और ये P इसके पीछे है कि आगे, आगे है। कौन कह रहा है आगे, आंख का इलाज कराओ। B यहां है और P यहां है बीच में, तो कह रहा है आगे, आगे है जी, पीछे ना। तो अब भले आपको लग रहा है कि B बड़ा है A छोटा है सीमा निर्धारण में, लेकिन हम आगे से पीछे न बढ़ रहे हैं। तो जब पीछे बढ़ रहे हैं तो इसका सीमा लिया जाएगा कहां से कहां तक, B से A तक। कहां से कहां तक, तो ये रहा B और ये रहा A। अब इसको हल कर दीजिए, तो dv का समाकलन कीजिएगा, क्या आएगा, dv का समाकलन कीजिएगा तो क्या आएगा, v आएगा। dv क्या है, अल्पतम विभव। जब समाकलन कर दीजिएगा तो कुल विभव, कुल विभव को किससे सूचित करते हैं, अब बराबर है तो बराबर माइनस 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेमडा है ना, तो लेमडा है तो इंटू लेमडा को बाहर कर देंगे, और 1 बटे में कितना, आर और डी आर बच गया। बी से कहां तक, तो ये रहा बी से ए तक। भी बराबर माइनस 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना, 1 बटा आर का जब हम समाकलन करेंगे तो लॉग मॉड आर मिलेगा। कहां से कहां तक, बी से, तब भी बराबर माइनस 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। फिर उच्च सीमा में से निम्न सीमा क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लॉग मॉड आर है तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ए और माइनस लॉग मॉड बी, पहले उच्च सीमा और फिर। अब भी बराबर क्या होगा, तो माइनस 1 बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना, लेमडा। इसमें से माइनस को कॉमन कर देते हैं, तो जैसे ही इसमें से माइनस को कॉमन कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तब माइनस को कॉमन करेंगे तो ध्यान दो, यहां पर डायरेक्ट ही कर दें क्या, बोलिए नहीं रहे हो, अगर डायरेक्ट कर देंगे तो भी बराबर ये माइनस है ना, तो अगर ये माइनस है ये लेमडा है, अब माइनस को कॉमन कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर प्लस हो गया तो अब माइनस वाला पहले ना हो जाएगा, यानी लॉग बी और माइनस लॉग ए, यानी माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, तो भी बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू, और ये क्या होगा, तो लॉग बी और बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये जो मान मिला हुआ है ये किसका मान है, विभव का मान है। क्यू का मान मिल गया है, विभव का मान मिल गया है। अब सी बराबर निकाल सकते हैं, सी बराबर क्यू बटा में। तो अब भी का जो मान मिला वो मिला लेमडा और बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मिला लॉग बी बटा में ए, लिखेंगे इसलिए बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र की धारिता। तो बेलनाकार संधारित्र की जब धारिता निकालेंगे तो धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q बटा में भी।
तो Q का मान कितना हमने निकाला था? तो Q का जो मान है हमने शुरू में निकाला था लेमडा इंटू एल। तो क्या रखेंगे? लेमडा इंटू एल रखेंगे ना। तो लेमडा इंटू एल रख देंगे यहाँ पर। और अभी अभी विभव का मान निकाले थे लेमडा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लॉग बी बटा में कितना? ए। तो अब देखो लेमडा इंटू एल तो ऐसे ही रह जाएगा और जो हर है वो क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। आ बटा में कितना? लेमडा। और लॉग बी बाई ए के पूरा बटा में 1 है ना, तो ये 1 बटा में कितना आ गया? लॉग बी बाई ए। अब क्या होगा? तो लेमडा से लेमडा खत्म। अब इसको सजा के लिख दो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एल इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एल बटा में लॉग बी बटा में कितना? ए। ये जो मान मिला यही मान किसका मान हो जाता है? संधारित्र की धारिता का। जो बेलनाकार संधारित्र है उस बेलनाकार संधारित्र की धारिता का मान हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बटा में लॉग बी बटा में कितना? ए। यही बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। कोई दिक्कत? ये परीक्षा में पूछा गया टॉपिक है, ठीक है। इसको आप बोर्ड मॉडल जरूर कर लीजिएगा और अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें